बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा करंट इशू को टाइटल करने की कोशिश की है। आज का हमारा ये जो मौजू होगा, आज के इस प्रोग्राम में जिस बात के ऊपर हम डिस्कस करेंगे या अपनी ऑडियंस को वेल अवेयर करने की कोशिश करेंगे, वो आज का हमारा मौजू ये होगा कि शुगर को ख़त्म करना कैसे मुमकिन है या फिर रिवर्सल ऑफ डायबिटीज़ के क्या प्रोसीजर्स को फॉलो करना पड़ता है, तो तब जाके आपकी ज़िंदगी में आसानी पैदा होती है। हम बचपन से लेके फिर हम जवान होने तक, जवान होने से लेके एक प्रॉपर मर्द बनने तक, फिर वहाँ से लेके जो अगला सफ़र आपका शुरू होता है, तो हम देखते हैं दुनिया में बेशुमार ऐसे हमारे हीरोज़ आते हैं कि जो डिफरेंट उनकी अचीवमेंट्स होती हैं, उसके ऊपर जो है वो पब्लिक को मोटिवेट करते हैं, अपनी लाइफ स्टोरी सुनाते हैं या लोगों के साथ डिस्कस करते हैं या अपना एक्सपीरियंस अपने ही करीबी, अपने ही मुल्क के रहने वाले या दुनिया के किसी खित्ते में रहने वाले इंसानों तक अपनी उस एक्सपर्टीज़ को पहुंचाते हैं। और उनका विजन और पर्पस, मकसद एक होता है कि जितने भी लोग हमें सुने वो हमें फॉलो करें और उसके साथ वो अपनी ज़िंदगी में बेहतरी कैसे ला सकते हैं, इसके वो आपको हल भी बताते हैं। इसी तरह अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड कप की, हम बात करते हैं क्रिकेट की, हॉकी की, डिफरेंट ऐसी गेम्स हैं। इसी तरह हम बॉडी बिल्डिंग की बात करते हैं। फिर इसी तरह अगर बढ़ते बढ़ते जिस्म की नशोनुमा की बात करते हैं, फिर हम देखते हैं कि आज के दौर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, सोशल मीडिया का ज़माना है। आज के दौर के अंदर जो चीज़ें एक मिनट में पूरी दुनिया में पहुंचाई जा सकती हैं, उसके ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं। फिर इसके होते हुए अगर हम इंसानी सेहत की बात करें, तो इंसानी सेहत इस वक्त बेशुमार बीमारियों में जकड़ी हुई है। अगर हम इस वक्त करंट सिचुएशन की बात करें तो 60% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड जो है वो प्री डायबिटिक है, डायबिटिक है या फिर ओबीज यानी मोटापे का शिकार है। अब जब ये वो 60% पॉपुलेशन की जब हम बात करते हैं, फिर उसके बाद अगर हम बर्रे आज़म एशिया की बात करें, फिर हम मुस्लिम कंट्रीज़ की बात करें, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंसान के साथ साथ जैसे जैसे दौर में एडवांसमेंट आती चली जा रही है, इसी तरह इंसान भी बीमारियों में जकड़ता चला जा रहा है। इन सारे मामलात के ऊपर हमारे ऐसे हीरो आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं जिनको फाते ज़ियाबतीस का लक़ब दिया गया। वो इस वजह से कि कुछ बंदे जो भी जिस तरह की अचीवमेंट करते हैं और उसके साथ साथ उसी का एक टाइटल लग जाता है। इन्होंने चूँकि शुगर जैसी एक मूजी अमराज को खुद फेस किया, फिर उसके साथ मेडिकेशन पे भी रहे, मेडिकेशन के साथ डिफरेंट कंसल्टेंट को विज़िट करते रहे, डिफरेंट किस्म के टेस्ट बार बार करवाते रहे और अपनी लाइफ में मुश्किलात का शिकार रहे। उसके बाद फिर इनकी लाइफ में बदलाव कैसे आया, फिर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में दवाइयों से कैसे जान छुड़ाई और किस तरह जाके अपने आप को एक नॉर्मल इंसान बनाया। इनकी सक्सेसफुल स्टोरी के ऊपर इनको जो है वो फाते ज़ियाबतीस का एक लक़ब दिया गया, जो कि मेरे लिए भी आज एक एजाज़ की बात है कि हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं अशरफ चौधरी, फाते ज़ियाबतीस। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपने मुझे इनवाइट किया जी। आई एम ग्रेटफुल टू यू एंड योर चैनल। सर, थैंक यू कि आपने हमें टाइम दिया। सर, हम स्टोरी जब शुरू करेंगे तो मैं असल में ये जानना चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस ये जाने कि अशरफ चौधरी फाते ज़ियाबतीस से पहले क्या थे। अशरफ चौधरी फाते ज़ियाबतीस से पहले बीमारियों का मजमुआ था। ठीक है, ठीक है। फुल फार्मेसी था, यानी मैं जिधर भी जा रहा हूँ, आज आपने देखा मेरे हाथ में कोई बैग नहीं है। ठीक है। आज से अगर 4 साल पहले, 3 साल पहले तो मेरे हाथ में बैग होता तो कुछ साथ में मेडिसिन भी रखी होती है उसमें। ठीक है। तो अशरफ चौधरी उस वक्त शऊर के बगैर था, मैं उसको जाहिल कह लूँ। अशरफ चौधरी उस वक्त ये था लाशऊर, मतलब शऊर था ही नहीं। मुझे 2004 में शुगर हुई। मैं उस वक्त पाकिस्तान की बड़ी चेन्स हैं होटल्स की, पीसी होटल्स एंड मैरियट होटल्स, उसमें मैं इस्लामाबाद में काम करता था, हेड ऑफिस में। तो मुझे डायग्नोज हो गई शुगर जी। ठीक है, ऐसे ही पेन हो रहा था लेफ़्ट साइड पे। मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट के पास गया। ठीक। तो उसने कहा कि यार आपको ना कोई अमीरों वाली तो कोई बीमारी नहीं है। ठीक है। मतलब दिल अमीरों वाली बीमारी कहा जाता था ना। तो आप ना कोई एहतियातन कोई टेस्ट करवा लें।
उन्होंने मेरे ना शुगर के भी टेस्ट करवा दिए। ठीक है, तो शुगर मेरी यूरिन में 3+ निकले जी। ठीक है, यानी आपने यूरिन टेस्ट करवाया तो उसने बाकी भी करवाए होंगे, लेकिन ना जो मेरी आज मेमोरी है, क्योंकि उस वक्त मुझे आइडिया नहीं था ना कि मैंने आज से 20 साल बाद 18 साल बाद करना है, तो मैं अपना रिकॉर्ड भी रखता। लेकिन आज भी मुझे याद है कि मेरे यूरिन में 3+ थे। अब वहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि यूरिन में 3+ फास्टिंग में टेस्ट था, का मतलब यह है कि आपकी फास्टिंग में 250-300 शुगर है। ठीक है, रैंडम 400 450 होगी, तो इसका HbA1c 11 12 13 बनता होगा। ठीक, मैं अगले दिन अच्छा डिप्रेशन बड़ी होती है, एक तो शुगर की अपनी पहले से थी, अब जब तो पता चल गया कि शुगर है तो बिल्कुल ही डिप्रेशन हो जाते हैं, पैनिक हो बंदा, बिल्कुल पैनिक हो। मैं वसीयतें अपनी सोचना शुरू कर दी कि यार मैं फैमिली, अगर मैं इन केस आई डाई तो मैं क्या करूँगा, मेरी फैमिली क्या करेगी, ये सारी चीज़ें कर दी। मैं अगले दिन जब ऑफिस गया तो सारे कहें कि यार तेन शुगर हो गई है, तेन शुगर हो गई है यार। उस वक्त मेरी उम्र कोई 34 साल के करीब थी। ठीक है, जिसमें अगर हम आज के दौर की बात करें तो वो ये कहते हैं कि आपको टाइप 1 की शुगर हुई। उस वक्त अभी ना इतनी क्लैरिटी नहीं होती थी कि टाइप 1 है, टाइप 2 है। ये दरमियान में भी वो एक लाडा मोडी वो 1.5 वाली शुगर होती है, ठीक है, वो चीज़ भी आ गई। लेकिन आज तो अच्छा अब जो टेस्टिंग है ना वो बड़ी क्लियर है कि आपने बड़ा अब कुछ शक की गुंजाइश ही नहीं, अजम्पशन की गुंजाइश ही नहीं। आप एक टेस्ट करवाएं, आपको अगले लम्हे पता चल जाता है कि टाइप 1 है, टाइप 2 है। और आजकल टाइप 1 50 साल वाले बंदे को भी हो जाती है। अभी मेरे एक दोस्त हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनी के डायरेक्टर हैं, तो उसका मुझे मैसेज आया कि मुझे टाइप 1 हो गई। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है, टेस्ट वेस्ट उन्होंने भेजे तो टाइप 1 थी। अच्छा 15 साल के बच्चे को भी टाइप 2 हो जाती है। ठीक है, हाँ, क्योंकि लाइफस्टाइल है ना, लाइफस्टाइल चेंज। अच्छा मैं जब डॉक्टर के पास गया, इस्लामाबाद के एक मशहूर पेम्स के डॉक्टर थे, मशहूर डॉक्टर थे अपने वक्त के, तो उन्होंने मुझे ना वो ग्लूकोफेज लिखनी शुरू कर दी कि जी ये सुबह के टाइम पे आप खाया करें। मेरा सवाल था कि डॉक्टर साहब ये कितने दिन तक खानी है। अच्छा मैं इनोसेंट था ना, मुझे पता ही नहीं था कि ये सारी ज़िंदगी वाला कोई रोग है। उन्होंने कहा जी ये सारी ज़िंदगी खानी है आपने। ठीक है, अच्छा खानी शुरू कर दी। कभी शुगर लो, कभी हाई, कभी लो, कभी हाई। साथ में उन्होंने जो जहाँ तक मुझे याद है, उन्होंने एक मेडिसिन ना डाउनिल लिखी थी। डाउनिल ये सल्फोनिल यूरिया की क्लास है जो आपकी शुगर को ना धड़म से ड्रॉप करती है। मैं रावल डैम पे वहाँ पे वॉक कर रहा शाम को, तो अचानक मेरा ना जैसे दिल डूबने लगा, गिरने लगा, पसीने। अच्छा मेरे लिए इट वाज द फर्स्ट हाइपोग्लाइसीमिक अटैक। मुझे पता भी नहीं था कि हाइपोग्लाइसीमिया होता क्या है। ठीक है, मुझे पहला टेस्ट वहाँ से मिला। तो मैं भागकर गाड़ी तक पहुंचा और मैं घर गया, मेरे करीब ही घर था वहाँ पे। अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं, ठीक, इस्लामाबाद से लाहौर आ गया। लाहौर में एक नए डॉक्टर के पास गया, उन्होंने एक दवाई और साथ में ऐड कर दी। वो जो सुबह खाते थे अब शाम को भी कर दी, 500 मिलीग्राम की बजाय 1000 कर दी। 3-4 साल और गुजरे, तीसरी दवाई आ गई। 4-5 साल और गुजरे, आपको कोलेस्ट्रोल बढ़ना शुरू हो गया, प्लस होना शुरू हो गया, कोलेस्ट्रोल बढ़ना शुरू हो गया। 4-5 साल और गुजरे, अब 18 साल गुजर गए एंड आई एम ऑन 4 मेडिकेशंस। ठीक, मेटफॉर्मिन यानी ये ग्लूकोफेज वगैरह, और ये एमरल गैट्रल जो सल्फोनिल यूरिया की क्लास है, सीटाग्लिप्टन की क्लास है, एम्पाग्लाइफ्लोजन की क्लास, ये चारों दवाइयाँ मैं खा रहा हूँ। और मेरा HbA1c 7 से ऊपर ही रहता था। 4 दवाइयों के साथ अगर आपका HbA1c 7 रहता तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इंसुलिन रेजिस्टेंस किस लेवल की हो। मुझे 2004 में हुई ना, तो 2007 में एक डॉक्टर मुझे इंसुलिन पे भी लगाने लगे। क्या जी ये आजकल ना बड़ा एग्रेसिव तरीका है शुगर को कंट्रोल करने का। मैं डर गया, मैंने कहा यार इंसुलिन पे ना करें, मुझे थोड़ा सा मौका दें, मैं खुद इसको ज़रा अभी दवाइयों पे अमल करते हैं। वो मैं बच गया इंसुलिन से। अच्छा जब आपकी शुगर कंट्रोल नहीं होती ना, और ये साथ में 4-5 मेडिसिन भी चल रही होती हैं, तो अब आपके ना साइड इफ़ेक्ट स्टार्ट होते हैं। ठीक, साइड इफ़ेक्ट्स में एक तो डिसलिपिडीमिया, यानी आपका कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ना शुरू हो गया। उसके लिए भी आप डॉक्टर के पास गए तो उसने खुद ही आपको एक स्टैटन दवाई दे, लिपिकेट वगैरह देना शुरू कर दिया। अच्छा उसके फिर अपने साइड इफेक्ट स्टार्ट हो गए। ठीक, एक मेडिसिन के, फिर मेडिसिन के साइड इफेक्ट्स की मेडिसिन खाई, और फिर उसके अपने साइड इफेक्ट हो गए। तो ये एक चेन शुरू हो गई, पूरी एक फैक्ट्री बन गई अंदर, पूरी फैक्ट्री बन गई। मुझे बड़े अच्छे तरीके से याद है, मेरी प्रैक्टिस होती है जब मैं ट्रैवल करता था तो मेरे पास ना एक लाल रंग का पाउच होता था, वो भरा होता था मेडिसिन का। मैं एक दफ़ा इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहा था, तो कराची एयरपोर्ट पे ना उन्होंने मेरा वो बैग की तलाशी दी। तो उसमें उन्होंने जब वो छोटा बैग देखा तो उसमें वो भरा हुआ था मेडिसिन से,
कहने लगे ये इतनी मेडिसिन आप किस चीज़ की हैं? मैंने कहा यार मैं डायबिटिक हूँ। और कह रहे तू डायबिटिक की तो एक मेडिसिन हो। मैंने कहा मैं 18 साल से हूँ ठीक है, और इसमें ये विटामिन है, ये कोलेस्ट्रॉल के लिए है, ये B12 है, ये पट्ठों के लिए है, ये याददाश्त के लिए, सारे मैं खा रहा हूँ। ठीक है, 2022 आ जाता है जी, 18 साल मेरे गुजर गए और मैं पूरी एक, यानी आपको 2002 में डायग्नोज हुई, 2004 में डायग्नोज हुई और 2022 में पहुंच गए, तो 18 साल हो गए। ठीक है, 18 साल कंटिन्यू अब मेडिसिन के साथ, कॉन्टिन्यूअस जिम्मेदार इंसान की तरह मैंने दवाइयां भी खाई। ठीक, और खुराक में भी ऐसा नहीं है कि मैं जो भी दिल करे, मतलब जो भी चीज़ खानी है डर डर के खा रहे हैं। ये भी नहीं कि खुले वाह, ऐसे नहीं है, अन्यवाह नहीं खा रहे, डर डर के खा रहे हैं कि यार इससे बढ़ ना जाए, इससे बढ़ ना जाए। ठीक है, 2022 आता है, नए साल की मैं रेजोल्यूशन पास करता हूँ कि जी इस साल ना शुगर नहीं रहेगा। यानी आपने अपनी ट्रेनिंग कर ली माइंड की, और मैंने mindset बना मेंटल लिया ट्रेनिंग की है, डिसाइड किया, मुसम्मम इरादा किया। ठीक है, कि अब मैंने इस शुगर के साथ लड़ना है। इस साल मैंने शुगर के साथ लड़ना है। मैं जिस लिमिट पे भी अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ा ना, डॉक्टर आप डॉक्टर कहते हैं ना कि लाइफस्टाइल डिजीज है, ऐसे मैं इसी में पड़ गया कि यार कौन सा लाइफस्टाइल ये होता है। लाइफस्टाइल पे ना ये बड़ा सब्जेक्टिव मैटर है, कौन सा लाइफस्टाइल है। कोई डॉक्टर कुछ कह रहा है, अच्छा एक ये चीज़ भी जी मुतवाज़न ग़िज़ा, मुतवाज़न ग़िज़ा पे कोई फार्मूला ही नहीं है ऐसे ही कि आपके लिए मुतवाज़न ग़िज़ा कुछ और होगी, मेरे लिए मुतवाज़न ग़िज़ा कुछ और होगी। वो मुतवाज़न ग़िज़ा ही नहीं पता चलता है कि कौन सी। 18 साल गुजर गए। ठीक, बट दिस ईयर आई डिसाइडेड कि ये जो शुगर ने मुझे हर तरफ से घेरा हुआ है ना, अब कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गई। पाँव जलने शुरू हो गए, ठीक, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना शुरू हो गया, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ना शुरू हो गया, यूरिक एसिड की शिकायत आनी शुरू हो गई, वो भी बायोमार्कर्स उसके ऊपर जाने शुरू हो गए। मैंने सोचा कि यार इनफ, बहुत हो गई भी। ठीक है, मैंने पढ़ना शुरू किया। ठीक है, यानी शुगर के बारे में मैं शुगर के बारे में पढ़ना शुरू, मैं डायबिटीज रिवर्सल की, जब बंदा पढ़ना शुरू करता है ना, तो वो उस तरह की चीज़ें उसको नज़र से भी गुजरना शुरू हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। ठीक है, क्योंकि आपका फोकस उसी पे आ गया ना। ठीक, मैंने जो पहली किताब इस पे पढ़ी वो डॉक्टर जोल फरमैन की थी। ठीक है, वो बुनियादी तौर पे वेजिटेरियन है। ठीक है, उन्होंने सारा जो बताया शुगर के बारे में, बहुत मेरे लिए नॉलेजेबल चीज़ थी, नॉलेज हुआ मुझे। लेकिन ना मैंने जब उनकी डाइट को देखा, उन्होंने मीट बिल्कुल बंद करवा दिया। मैं सोचूं कि यार मैं वैसे भी मीट खाने वाला नहीं था, लेकिन मैंने सोचा कि यार ये बिल्कुल ही मीट बंद हो जाना या अंडे बंद हो जाना, ये कोई बड़ा अननेचुरल सा लगता है। अच्छा, अब मैंने चूँकि पढ़ना शुरू कर दिया, तो अगली किताब आ गई मेरे पास डॉक्टर जेसन फंक की। तो मशहूर बंदा है जिसने इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, कैंसर पे जिसने बड़ी रिसर्च की है, कनाडा के नेफ्रोलॉजिस्ट हैं ये। द डायबिटीज़ कोड के नाम से उनकी किताब है, बहुत मशहूर है, इंटरनेट पे जगह जगह पे मिल जाती है। हाँ, वो मैंने पढ़ी, तो वो उनका था कि जी आपने वेजिटेबल नहीं, आपने मीट पे आ जाएं। ठीक, अच्छा, अब ये ऐसे ही है कि जैसे ना दो मजहबी फिरके होते हैं, वो उसको जाहिल कर रहा है, वो उसको जाहिल कर रहा है। ठीक है, और दोनों कह रहे हैं जी उसकी खुराक खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, उसकी खुराक खाएंगे तो। अच्छा, लेकिन एक चीज पे ना दोनों मुत्फिक थे। ठीक है, और वो था अनाज। कि अनाज जो है ना, ग्रेन्स, ये जिसमें गंदम चावल आता है, ठीक है, इस पे दोनों मुत्फिक थे। अब मैंने इधर से मीट पकड़ लिया, उधर से वेजिटेबल पकड़ ली, और जो जिस पे दोनों मुत्फिक थे वो मैंने अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। ठीक है, मैंने इसके अलावा भी कई किताबें पढ़ी, तो मेरे ना 45 डेज़ में मैं कुछ 4-5 डिफरेंट ऑथर्स की मैंने बुक्स पढ़ ली। मैंने सोचा कि यार पढ़ाई तो ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होती, इम्प्लीमेंट करते हैं इसको। ठीक है, 15 फरवरी 2022 को मेरे 45 दिन हो जाते हैं एक पढ़ने वाला जो, यानी जिसमें आपने रिसर्च की, मैंने रिसर्च और अपना माइंड बनाया, फिर अपनी विल पावर बनाई। अब विल पावर बनाई, मैंने पूरी डायरी बनाई कि जी इस ऑथर ने इस चीज़ को मना किया, इस ऑथर ने इस चीज़ के अलाउ किया। करने के बाद मैंने ना एक अपना लाइफस्टाइल को डिज़ाइन किया। ठीक, कि आज से पुराना जो 14 फरवरी वाला अशरफ चौधरी था, 18 साल से लाइफस्टाइल नहीं बन रहा था, हाँ, वो पता चल गया, में आपने बना लिया। वो मैंने फैसला ऐसे किया कि जी पुराने वाला अशरफ चौधरी दफन है। ठीक है, नया अशरफ चौधरी आज से जन्म लेगा। ठीक है, रात को मैं टाइम पे सोया, 8 घंटे नींद पूरी की। ठीक, सुबह वॉक पे निकला। ठीक, ये मैं नहीं करता था। ठीक, खाने में जो चीज़ें शुगर बढ़ाती हैं उसको निकाल दिया। ठीक है, अभी दवाइयाँ मैं खा रहा हूँ। ठीक है, 15 तारीख को मैंने सुबह के टाइम पे पूरी दवाइयाँ खाई। यानी ये आप 2022 की बात कर, 2022 की बात कर रहा हूँ, जब आपने प्लान बना लिया लाइफ मॉडिफिकेशन का। ये पहला दिन मैंने आपको बता दिया। ठीक है,
कुछ पौने घंटे में मेरी शुगर ना धड़ाम से नीचे आती है। ठीक है। ठीक है, मैंने शुगर चेक की तो वो कोई 80-75 के करीब हो। मैं ना कपकपी जो हाइपोग्लाइसीमिया की फीलिंग होती है, हालांकि हाइपोग्लाइसीमिया ऑफिशियली 70 से नीचे होता है, बट जिसकी शुगर एलिवेटेड रहती है ना उसका तो 100 से नीचे भी है तो वो तो hypoglycemia में वो चला। कांपना ठीक। शुरू कर देता है। अच्छा, अब मैंने ये पढ़ा था कि जब आपकी हाइपो में जाती है तो इसका मतलब है कि आपकी मेडिसिन ज़्यादा है। ठीक है। ठीक है, मैंने शाम को अपनी मेडिसिन आधी कर दी, ठीक है। पहले दिन ही अपनी मेडिसिन आधी कर दी। 16 तारीख को आधी मेडिसिन सुबह, आधी शाम को, दोनों वक्तों में मेरी शुगर से मुझे हाइपो में फीलिंग आ रही थी। ठीक। 17 को मैंने आधी की आधी कर दी, शाम को भी सुबह भी। 18 तारीख से डॉक्टर तनवीर साहब मैंने अपने सारा शॉप पर जो दवाइयाँ का फेंका साइड पे। 18 तारीख 2022 भाई यानी 3 दिनों में, 3 दिन 15 से शुरू किया, 16-17 3 दिनों में शुगर 3 दिन में अपनी दवाइयाँ सारी छोड़ दी। खत्म। 18 तारीख से लेकर आज तक, आज 2024 तक 5 दिसंबर 2024 में बैठे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, विदाउट एनी मेडिसिन मेरी शुगर 100% कंट्रोल है। ठीक। मेरा जो HbA1c अभी मैंने 21 नवंबर को करवाया है 5.8 है। ठीक है। ये 55 साल की उम्र में 20 साल पुराना आपकी तारीख है, डायबिटिक हिस्ट्री है। डायबिटिक हिस्ट्री है। 5.8 HbA1c विदाउट मेडिसिन, सर ये मौजज़ा नहीं है। मौजूदा। ठीक है, मेरी फास्टिंग 110 से नीचे होती है, रैंडम मेरी 130, 140, बहुत कोई रेयर हो जाए तो 145, वो कभी आती नहीं है, कभी कभी कोई ऐसी चीज़ हो जाए। अदरवाइज मैं, अच्छा मेरे इसके साथ जो बाकी चेंजेस आई, मेरी बीपी की दवाई ख़त्म होगी। ठीक। मैं जो मल्टी विटामिन लेता था, ठीक है, वो बंद हो गए, सारे सप्लीमेंट छोड़ दिए। सारे सप्लीमेंट छोड़ दिए। मेरे पाँव जलते थे, वो बंद हो गए, रिवर्स हो गया, न्यूरोपैथी रिवर्स हो गई। मैं भूल जाता था। ठीक है। मैं आपको मिला इधर पॉडकास्ट के, इधर हम लाइव आए, 1 घंटे 2 घंटे के बाद आप ना मुझे कहीं बाहर मिल गए। मैं पूछूंगा कि सर आप पहचाने, मतलब मैं पहचान नहीं पा रहा, आप कहाँ मिले थे सर, ये मेरी हालत हो गई थी। ठीक। नो, दिस थिंग वाज लीडिंग मी टू डिमेंशिया। ठीक। ठीक है, मेरी वो मेमोरी तेज हो गई। ठीक है। रास्ते पहले में ऐसा होता था कि मुझे समझ नहीं आती थी कि मैं किधर को जा रहा हूँ। ऐसे ना थोड़ी देर के लिए, चंद सेकंड के लिए मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता कि यार वेयर आई एम गोइंग, ये हालत हो जाती थी। ठीक। अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मेमोरी शार्प है। अच्छा, आई एम मोर एनर्जेटिक। ठीक है। मैंने कुछ अपना वजन भी कम किया, पेट मेरा बिल्कुल पीछे चला गया। मैंने जिम ज्वाइन किया, एक्सरसाइज करनी शुरू की, पूरा सोना शुरू किया। ठीक है, मेरी जिंदगी बदल गई। ठीक है। अच्छा, आज मैं हैरान होता हूं कि अंदर कहानी तो बड़ी मामूली सी थी, मतलब शुगर की कहानी तो मामूली सी थी, जिसको 7 पर्दों में रखा हुआ था, कोई डॉक्टर नहीं बताता। मैंने मेरे ख्याल 18 सालों में कम से कम भी 10-12 डॉक्टर पाकिस्तान के टॉप के कंसल्टेंट को विजिट किया। ठीक है, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद का कोई टॉप का नाम ऐसा नहीं होगा जिसके पास मैं नहीं गया होगा। लाहौर में भी टॉप के, कराची में भी टॉप के, चूंकि मैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए काम करता था, सेल्स ट्रेनिंग का। मैं आई एम प्राइमरीली सेल्स ट्रेनर। आई टीच पीपल, आई टीच कंपनीज हाउ टू एक्सेलरेट देयर सेल। ठीक है, मेरा तो ये काम था। मेरे लिए किसी बड़े से बड़े डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना और फौरी लेना कोई प्रॉब्लम नहीं था। मैं कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में किया। किसी एक डॉक्टर ने भी मुझे ये गाइड नहीं किया। अब आप चूंकि खुद डॉक्टर हैं तो ऑफेंड ना हो जाना मेरी बातों से, ठीक है। किसी एक डॉक्टर ने ये नहीं कहा कि खाने में ये चीज़ें निकाल दो। अच्छा, मैं पूछता भी था कि डॉक्टर साहब को खाने पीने में, वो कहता मीठी चीज़ों से परहेज करेंगे। अच्छा, मीठी चीज़ें डॉक्टर साहब, हम ज़्यादा मीठा चाय में पीते हैं ऐसे। ठीक है, 1 कप चाय में 1 चम्मच शुगर का डाल दिया जाए तो वो मीठी हो जाती है। ऐसे। ठीक है, और 1 चम्मच में शुगर होती है 4 ग्राम। ठीक है। मैं 4 ग्राम शुगर खाते हुए कांप रहा हूँ, डर रहा हूँ कि यार नहीं, मेरी चाय जो है ना वो फीकी लाएं। कई मेहमान भी गए, वो बड़ी मोहब्बत से चाय लेकर आए, आपने पहला से लिया, नहीं, अब वो मेहमानदारी की भी बदतमीजी होगी उधर। ठीक है, अंदर क्या 4 ग्राम शुगर है, जबकि मैंने जो नाश्ता किया है उसमें 70 ग्राम शुगर है सर। ठीक है। अगर मैंने 1 पराठा खाया है और पराठे का वेट है 100 ग्राम,
तो 100 ग्राम में से 30 ग्राम आप निकाल दें, उसका फाइबर, मॉइस्चर, तेल, पानी, ये सारी चीज़ निकाल दी। ठीक। सर 70 ग्राम इज प्योर शुगर। 70 ग्राम का मतलब है कि ये 23-24 चम्मच बनते हैं। मैं एक चम्मच खाते हुए मैं डर रहा हूँ।